एक गांव में मोहनलाल नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। अपनी जीविका चलाने के लिए मोहनलाल पास के ही जंगल से रोज लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने के लिए जाया करता था। वह उन लकड़ियों को बेचकर थोड़े बहुत पैसे कमा लिया करता था। इसी तरह से उसका गुजारा हो रहा था। कुछ दिनों बाद मोहनलाल का विवाह हो गया था। उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा खर्चीली थी, इसलिए कम लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने की वजह से उसका घर ठीक प्रकार से नहीं चल रहा था। साथ ही मोहनलाल की पत्नी कभी नए कपड़े खरीदने के लिए तथा कभी दूसरी वस्तु खरीदने के लिए मोहनलाल से बार बार रुपये मांगा करती थी। अगर मोहनलाल उसे पैसे नहीं देता था तो वह नाराज़ हो जाया करती थी। मोहनलाल अपनी पत्नी से बहुत ही ज़्यादा प्रेम किया करता था, जिस कारण से मोहनलाल अपनी पत्नी को कभी भी उदास नहीं देख पाता था। मोहनलाल ने अब निश्चित कर लिया कि वह और अधिक लकड़ियां काटकर बाजार में बेचा करेगा, ताकि उसकी पत्नी को हर रोज़ पैसों की दिक्कत ना हो। अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए मोहनलाल घने जंगल में चला गया और वह ढेर सारी लकड़ियां एकत्रित कर बाजार में बेच आया। लकड़ियों से उसे जितने भी पैसे मिले उसने वे सब पैसे अपनी पत्नी को दे दिए। उसके बाद मोहनलाल प्रतिदिन ऐसा ही करने लगा। धीरे धीरे समय निकलता गया और उसके मन में लालच बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। अब उसने धीरे धीरे करके पेड़ काटना भी प्राप्त कर दिया। पेड़ काटने से उसके पास और अधिक लकड़ियां हो जाती थीं और उसे अधिक पैसे मिलने लगे। मोहनलाल अब सप्ते में रोज़ाना पेड़ काटता और उन पेड़ों से मिले पैसों को अपनी पत्नी को दे देता और पत्नी के सब इच्छाओं को पूरी कर। ज़्यादा पैसे आने लगे तो उसका घर भी अच्छी तरह से चलने लगा। फिर रामलाल ने जुआ खेलना प्रारंभ कर दिया और जुए के नशे में वह एक मोटी रकम हार गया। जुए में हारी हुई रकम को वापस करने के लिए उसने सोचा कि 2-4 बड़े पेड़ काट लेता हूँ, और वह 2-4 बड़े पेड़ों को काटने के लिए मोहनलाल ने एक बड़े से पेड़ को काटने के लिए जैसे ही कुल्हाड़ी से प्रहार किया, अचानक एक टहनी ने मोहनलाल को कसकर पकड़ लिया। मोहनलाल को आश्चर्य हुआ। तब वह मोहनलाल बोला, अरे ये कैसे हो सकता है? तभी पेड़ में से आवाज आने लगती है। अपने लालच के लिए पेड़ों को क्यों काट रहा है? पहले तो पैसे को जुआ में हार जाता है, फिर उसके बाद पेड़ों को काटकर। क्या तुझे नहीं पता कि हमारे अंदर भी जान है? तुम्हें पता है हम इंसानों के लिए कितने जरूरी हैं? इंसानों के लिए हम फल, हवा, फूल तथा फल भी प्राप्त करते हैं, धूप, छाया आदि प्राप्त करते हैं, परंतु तू अपने लालच के लिए हमें काटना चाहता है। अरे थोड़ी देर रुक, अब ये कुल्हाड़ी तेरे ऊपर ही चलाकर मैं तुझे काट देता हूँ। तभी उस पेड़ की टहनी ने मोहनलाल के ऊपर वार किया। यह सब देखकर मोहनलाल बहुत घबरा गया और वह पेड़ के सामने गिड़गिड़ाने लग जाता है और वह पेड़ से माफ़ी मांगने लगता है और क्षमा करने की बोलता है तथा कहता है कि इस बार मुझे छोड़ दो, अगली बार से मैं ऐसा